इस संदेश का शीर्षक है होशे, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे। कृपया मेरे साथ में देखिए होशे की पुस्तक। ये कहाँ पर है? ये दानियल के बाद में कहीं है। ये हमारी बाइबल का ऐसा भाग है जिसे शायद हम खोलते नहीं हैं। एक आध बार, शायद एक दशक में एक आध बार इस तरह। लेकिन होशे की किताब आती है दानियल के बाद। ये तो पुराने नियम के अंतिम भाग में है। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ इस किताब से, होशे की किताब से। और अब देखिए, इस बात को समझने के लिए कि ये किताब हमारे लिए क्या लेकर आती है, ये किताब बाइबल में क्यों है, परमेश्वर क्या बता रहे हैं, उस समय उसने अपने लोगों को क्या बताया था, और आज वो हमसे कौन सी बात बता रहे हैं इस किताब के द्वारा, होशे की किताब। और आज हम इसी पर चर्चा करना चाहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। मुझे पता नहीं आपको इतिहास पसंद है। जानता हूँ कुछ लोग चर्च छोड़कर चले गए क्योंकि मैंने इतिहास सिखाया। मुझे याद है बहुत समय पहले हम अंतिम समय की सीरीज कर रहे थे और हमने 2 संदेश में बताया, एक में मध्य पूर्व का इतिहास और दूसरे में इस्राएल के इतिहास के बारे में, ताकि बाइबल की भविष्यवाणी समझ सके। तो एक जवान चर्च से चले गए। एक बार मुझे मिले तो मैंने पूछा, चर्च में आना आपने क्यों बंद किया? उन्होंने कहा, क्योंकि आप इतिहास सिखाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, मैं चर्च में आकर इतिहास सीखना नहीं चाहता, लेकिन बाइबल का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा सही रूप में समझ पाएंगे और सही रूप में इसका अर्थ लगा पाएंगे अगर आप इतिहास समझते हैं तो। और कई बार हम उसका सही अर्थ नहीं लगा पाते क्योंकि हम इतिहास नहीं समझते हैं। इसलिए इतिहास महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही जल्दी से चलिए मैं आपको यहाँ पर संदर्भ बताता हूँ होशे की किताब के लिए, यानी बाइबल का इतिहास इस किताब के लिए। अब हम सब जानते हैं कि जब इस्राएलियों को मिस्र में से निकाला गया और कनान में पहुँचाया गया, तो एक समय उन सब ने कहा कि हमें राजा चाहिए। तो फिर राजा बना राजा शाऊल, पहला राजा यानी इस्राएल पर, और फिर राजा दाऊद, और फिर उसके बाद में राजा सुलेमान। अब सुलेमान का बेटा वो था, खैर मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, यानी वो था रहूबियाम, यानी वो राजा बना सुलेमान के बाद में। जब रहूबियाम राजा बना, ये ईस्वी सन पूर्व 930 में हुआ था, तब इस्राएल का देश तो 2 राज्यों में बंट गया। तो उस समय से लेकर आज तक सच में इस्राएल एक विभाजित ऐसा देश है। मतलब क्या हुआ, जब रहूबियाम राजा बना, सुलेमान का बेटा राजा बना, वहाँ पर एक और था यारोबाम, जो मैं निश्चित करना चाहता हूँ कि इनके नाम सही हैं। तो रहूबियाम तो सुलेमान का बेटा था और यारोबाम ने बलवा किया था। यारोबाम नाबात का पुत्र था। उसने बलवा किया किसके विरुद्ध में? ये नाम, उसने बलवा किया रहूबियाम के विरुद्ध में, जो सुलेमान का बेटा था। बाइबल में देख लूं ताकि नाम सही हो। तो यारोबाम ने बलवा किया रहूबियाम के विरुद्ध, जो सुलेमान का बेटा था, ईस्वी सन पूर्व 930, और उसने 10 गोत्र अपने साथ ले लिए। तो ये 10 गोत्र जो इस्राएल के उत्तर में था, तो उत्तरी इस्राएल बट गया। तो इस्राएल 2 राज्यों में बट गया, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य में। शुरू हुआ ईस्वी सन पूर्व 930 से आगे। तो उत्तरी राज्य, बाइबल में उस समय से आगे उत्तरी राज्य को कहा गया इस्राएल का राज्य, या इस्राएल, या याकूब, या इफ्राइम। दक्षिणी राज्य में 2 गोत्र थे, यानी यहूदा और बिन्यामीन, और वो तो दाऊद के घराने से विश्वास योग्य रहे। और बाइबल में उस समय से आगे उन्हें इस तरह से बताया गया, यहूदा। बाइबल में पढ़ते हैं यहूदा, परमेश्वर ने यहूदा से कहा, यानी इन 2 गोत्रों से, यानी यहूदा और बिन्यामीन से। जब उसने इस्राएल से कहा, यानी उत्तरी राज्य से 10 गोत्र जो अलग हो गए थे इस दक्षिणी राज्य से। अब तक आप समझ गए? ठीक है। अब ये राजा जो उत्तरी राज्य का पहला राजा था, यानी यारोबाम नबात का पुत्र, उसने क्या किया, जब वो अलग हो गया, उसने अपने ही ईश्वरों को वहाँ पर लाया। तो उसने क्या किया, उसने हर जगह पर ऊंचे स्थान बनाए। उत्तरी राज्य में, ये इस्राएल का बड़ा भाग था, उसने ऊंचे स्थान बनाए
जो भी याजक होना चाहता था उसे उसने याजक बनाया, उसने खुद को महायाजक घोषित किया, उसने वेदियां बनाई और उसने बछड़ा बनाया, बछड़ा, ताकि उसकी आराधना की जा सके। उसका मकसद ये था, वो नहीं चाहता था कि लोग वापस परमेश्वर की उपासना के लिए यरूशलेम में जाएं। उसने यही किया। और दिलचस्प बात है, जब हम पहला राजा और दूसरा राजा पढ़ते हैं, ये पाप जो था यारोबाम का, यानी देखिए गौर से सुनिए, वो अपने पाप के कारण ही पहचाना गया। इसे जाना गया यारोबाम के पाप के रूप में, नबात के पुत्र के पाप, और बाकी सभी राजाओं की तुलना उससे की जैसे उन्होंने इतने पाप किए। जानते हैं, देखिए उसने पाप के लिए सबसे ऊंचा स्तर बनाया उसके काम के द्वारा। उसका मकसद यही था कि लोगों को यरूशलेम में जाने से रोके रखें। ठीक है, तो ये ईस्वी सन पूर्व 930 में हुआ। तो हम यहाँ समय काल में आगे आते हैं और हम यहाँ आते हैं तो होशे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा था। उत्तरी राज्य इस्राएल में उस समय वहाँ पर एक और राजा था, उसका नाम भी था यारोबाम, पर अब उसे योआश के पुत्र यरोबाम के रूप में जाना गया। तो ये अलग यरोबाम है, या कह सकते हैं यरोबाम दूसरा तो ये अलग यरोबाम है, ये राजा नहीं। लेकिन जब होशे भविष्यवाणी कर रहा था, ये दूसरा राजा यरोबाम जो योआश का पुत्र था, वो अपने पूर्वजों के पाप में बना रहा। इसका मतलब इस्राएल अभी भी वो देश था जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा था, जो परमेश्वर से दूर चले गए थे और बछड़े और दूसरे ईश्वरों की सेवा करते थे जो वहाँ नए लाए गए थे। अब यहूदा के 4 अलग राजा हुए होशे के समय में। आप ये पाएंगे, इन राजाओं के नाम है होशे, एक एक में वो यहाँ पर बताता है। उज्जिया, जिसे अजरिया भी कहा जाता है, योताम, आहाज और हिजकिय्याह राजा थे। किसी हद तक उन्होंने कोशिश की कि लोगों को परमेश्वर के विश्वास में बनाए रखें, परमेश्वर के विश्वास में। तो यहूदा कम या ज़्यादा विश्वास योग्य था, इस्राएल परमेश्वर से पूरा दूर हो गया था। और उसी समय में होशे भविष्यवाणी कर रहा था। अब तक आप समझ गए? ठीक है। और होशे के समय में भी दूसरे भी भविष्यवक्ता थे, आप जानते होंगे, यशायाह, आमोस और मीका। वो सब एक ही समय में भविष्यवाणी कर रहे थे, लगभग एक ही समय में। और ये ईस्वी सन पूर्व 8वीं सदी की बात है। तो अब चलिए जल्दी से इतिहास बताऊं कि क्या हुआ। होशे भविष्यवाणी करके लोगों को उनके पापों के बारे में चेतावनी दे रहा था। उसके बस कुछ ही समय के बाद अश्शूर, यानी ये तो ऐसी जनजाति थी जो कि आधुनिक इराक की जगह पर रहती थी, पूर्वीय भाग में। तो ये लोग आए और इन्होंने इस्राएल को पूरी तरह नाश किया और उन्हें बंधुआई में लेकर चले गए। तो उन्हें खोए हुए 10 गोत्र कहते हैं, क्योंकि अश्शूर ने आकर उन्हें जीत लिया सामान्य रूप में, और उनमें से बहुत से लोगों को उस क्षेत्र में लेकर चले गए। तो आज जब हम यहूदियों के बारे में कहते हैं, नए नियम में यहूदियों के बारे में कहते हैं, तो 2 गोत्रों के बारे में कह रहे हैं, यहूदा और बिन्यामीन। और इसलिए जब हम यहूदी कहते हैं तो हम इन 2 गोत्रों के बारे में कह रहे हैं, और जब इस्राएल के बारे में कहते हैं तो पूरे 12 गोत्र के बारे में कहते हैं। उसके बाद में बेबीलोन के लोग आए, उन्होंने यहूदा पर हमला किया और यहूदा को नाश किया। आपको याद होगा, नबूकदनेस्सर ने आकर यहूदा को नाश किया, यरूशलेम को, और उन्हें बंधुआई में लेकर गए। यानी ये दोनों राज्य, यानी पूरे इस्राएल ने दुख उठाया शत्रु के हाथ से, जैसे वो अपने जीवन में न्याय में से होकर गए। तो होशे भविष्यवाणी करता है। तो चलिए होशे भविष्यवक्ता के बारे में कुछ कहते हैं। जब वो भविष्यवाणी कर रहा था, यानी वो बता रहा था कि इस्राएल में क्या हो रहा है, खासकर इस्राएल के बारे में। उसने यहूदा के बारे में भी बताया, और वो ये कहता है कि ये जो लोग हैं, ये यानी इन्हें परमेश्वर इसे कहता है, ये व्यभिचार करना है, आत्मिक व्यभिचार करने लगे, मतलब वो परमेश्वर से दूर चले गए हैं। यहाँ भविष्यवक्ता होशे ये कहता है कि यानी उस देश के लोगों ने व्यभिचार किया है परमेश्वर से, वो दूर चले गए हैं। यानी ये तो व्यभिचार की आत्मा है जिसने लोगों पर प्रभाव डाला है, और वो यहाँ पर मुख्य बातें दिखाता है। खैर ये असली मकसद नहीं है, मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। वो इस सच्चाई के बारे में बताता है जिनके पास में सत्य नहीं, दया नहीं है, परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं है, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानना बंद किया, और दूसरी चीज़ें उनके हृदय को लुभा रही थी, जैसे कि शराब। बहुत सी बातें उनके दिलों को बंदी बनाती थी।
वो दूसरे स्रोतों से मार्गदर्शन पाना चाहते थे परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने के बजाय, और वो परमेश्वर के पास लौट नहीं आए। तो यही तो आत्मिक दशा थी इस्राएल की, प्राथमिक रूप में, एक देश के रूप में, और कुछ यहूदा के लोगों में भी। तो वो कहता ही ये आत्मिक व्यभिचार है, लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं। तो इस संदर्भ में परमेश्वर होशे से कहते हैं, वो कहते हैं, मैं चाहता हूं तुम एक व्यक्ति से शादी करो, उसका नाम है गोमेर, और उनके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे 1 बेटी। और परमेश्वर कहते हैं कि हर एक का खास नाम रखना, और हर एक नाम एक संदेश बताता है, यानी इस्राएल के लोगों को। और फिर क्या होता है, गोमेर होशे को छोड़कर चली जाती है और दूसरे प्रेमियों के साथ में घूमती हैं। परमेश्वर होशे से कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम उसे जाकर छुड़ाओ, उसे वापस खरीद लो, अपने लिए उसे वापस खरीद लो, और ऐसा करो कि उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करो कि वो तुम्हें कभी छोड़कर न जाए। तो देखिए उसका पूरा जीवन कि उसने गोमेर से शादी की और उसके 3 बच्चे हुए, और गोमेर चली जाती है और वो जाकर गोमेर को अपने लिए वापस लाता है। ये इस्राएल देश के लिए भविष्यवाणी का संदेश हो जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो एक साइड नोट है, ये कोई मुख्य शीर्षक नहीं है, ये भविष्यवाणी का चिन्ह हो जाता है। निश्चय ऐसा समय रहा है आपके और मेरे जीवन में कि परमेश्वर ऐसी चीज़ों का या कुछ ऐसे लोगों का या परिस्थितियों का उपयोग कर सकते हैं भविष्यवाणी के चिन्ह के रूप में। तो हमें उसके बारे में सचेत रहना, लेकिन उसके द्वारा जकड़े न जाएं कि बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, क्या ये चिन्ह है? ये चिन्ह नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। तो मैं खुला रहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें चिन्ह दे सकते हैं भविष्यवाणी का संदेश लोगों के द्वारा, और जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, क्योंकि इस केस में उसने यही किया, उसने उपयोग किया होशे और उसके पूरे परिवार का। इसके कारण क्या हुआ, भविष्यवाणी का चिन्ह इस्राएल के लिए भविष्यवाणी के चिन्ह के लिए खुले रहे, लेकिन उससे ग्रसित ना हो। ये मत सोचिए कि हर एक चीज चिन्ह है, पहचाने। सबसे महत्वपूर्ण है कि पवित्र आत्मा को सुनिए। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ इस किताब के मुख्य शीर्षक को। यहाँ परमेश्वर लोगों को क्या बता रहे हैं? वो चाहते हैं कि उसके लोग जान ले कि वो तो उनके लिए इतने समर्पित हैं, कि उनके लिए इतने विश्वास योग्य हैं कि यदि वो उसे छोड़कर भटकते जाए, फिर भी वो उनके पीछे आएंगे। तो मैंने इसका सारांश बनाया और 4 पॉइंट में बताना चाहता हूं। भटकने वाली आत्माओं के लिए परमेश्वर की पुकार। दूसरी बात, भटकने वाली आत्माओं के लिए परमेश्वर की भलाई। भटकने वाली आत्माओं के लिए परमेश्वर का हृदय, और भटकने वाली आत्माओं के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। 4 चीजें। अब मैंने इसे व्यक्तिगत बनाया हर एक मनुष्य के लिए। मैं जानता हूं परमेश्वर देश के बारे में कह रहे हैं, पर देश लोगों से बना है, व्यक्तियों से बना है, और इसलिए आज मैं इस पर जोर देना चाहता हूं, इसे संदेश के रूप में लाना चाहता हूं आपके और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में। क्या आप समझ रहे हैं? तो हम क्या देखते हैं होशे की किताब में? भटकने वाली आत्माओं के लिए परमेश्वर की पुकार। देखिए, 2 मुख्य शब्द है जो उभर कर आते हैं, जो इस किताब में बार बार आए। एक है वापस आओ, और दूसरा है खोजो। तो भविष्यवक्ता का संदेश लोगों के लिए यह है कि परमेश्वर के पास वापस आओ, परमेश्वर को खोजो। इस पूरी किताब में मैं कुछ वचनों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि समय नहीं है कि 14 अध्याय में सब कुछ पढ़े, बस सारांश बताऊंगा। मेरे साथ में देखिए, होशे अध्याय 6 वचन 1 से 3 में। अवश्य ये तो स्क्रीन पर आएगा ही। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। तो होशे का संदेश था, आओ हम प्रभु के पास वापस जाएं। वो महान परमेश्वर है, वो हमें नया बनाएंगे, उसके पास वापस चले। फिर होशे 14 वचन 1 और 2 में,
हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। तो फिर से पुकार है कि प्रभु के पास वापस आएं। और दूसरा मुख्य शब्द भटकने वाली आत्मा के लिए परमेश्वर का संदेश वो है खोजे। होशे 10 वचन 12 एक शब्द में कहा जाए तो, क्योंकि 14वें अध्याय में ये शब्द बार बार दोहराया गया है। होशे 10:12, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अब यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। लोगों के लिए होशे का ये संदेश था, ये समय है कि खोए हुओं को खोजे। आमीन। और हम में से कुछ लोगों के लिए शायद ये याद दिलाएगा कि ये समय है कि खोए हुओं को ढूंढे। देखिए, मैं इस तरह से प्रचार नहीं कर रहा कि हम सब लोग मानो परमेश्वर से दूर चले गए। अवश्य ऐसा नहीं है। ये सच्चाई कि आज सुबह आप यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हम सबके हृदय में ये इच्छा है कि हम परमेश्वर को निरंतर खोजते जाएं। लेकिन अगर ऐसा कोई है या आप महसूस करते हैं कि मुझे जैसे आत्मिक रीति से होना चाहिए वहाँ पर मैं नहीं हूँ, यानी शायद किसी कारण से, हो सकता है आप जीवन में व्यस्त हैं, आप महसूस कर रहे होंगे कि आत्मिक रीति से मुझे जहाँ पर होना चाहिए मैं वहाँ पर नहीं हूँ। देखिए, वापस आए और खोजें। परमेश्वर के पास वापस आए, उसकी बाहें हमेशा खुली हैं। खोजें मतलब मकसद के साथ परमेश्वर को खोजते चले जाए, परिश्रम करते चले जाएं कि मकसद के साथ परमेश्वर के पीछे जाए, खोजे। ये समय है कि खोजे। देखिए, भविष्यवक्ता क्या कहता है, ये समय है कि उसे खोजे जब तक वो ना आ जाए। देखिए, यहाँ पर जानते हैं, जब लुका छुपी खेलते हैं तो हमारे मन में यही तस्वीर होती है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो तो छिपा है। अब इस केस में परमेश्वर हमसे दूर छिपा नहीं है, लेकिन वो छिपा है ताकि हम उसे खोजते जाएं। इसलिए कि जब हम उसे पाए तो केवल उसे ही पाएंगे, भीड़ में खोए नहीं होंगे। क्या आप समझ रहे हैं? वो भीड़ में नहीं है, ओ यहाँ नहीं, वो कहीं पर छिपे हैं, मतलब वो भीड़ में नहीं है, वो कहीं और है। तो जब आप उसे पाएंगे तो उसे अकेला ही पाएंगे। वो यही तो चाहते हैं। उसे खोजें, वापस आए, खोजे, उसे खोजे। जब तक वो आ न जाए तो कब तक उसे खोजना है? जब तक कि उसे न खोज ले, उसे पाए, उसे जान ले कि आपके जीवन में कुछ हो रहा है, कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। प्रभु आप में काम कर रहे हैं, उसे तब तक ढूंढिए। तो दो मुख्य शब्द है। अब और भी कुछ बातें हैं वापस आकर उसे खोजने के संदर्भ में, वो हैं, चलिए मैं आपको कुछ प्रतिज्ञाएं याद दिलाता हूं। यहां पर यिर्मयाह 29:13 से यिर्मयाह 29:13। यहां पर यिर्मयाह कहता है, लोगों से कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे, लेकिन संपूर्ण मन से मुझे ढूंढना होगा। प्रभु यही तो चाहते हैं, पूरे हृदय से मेरे पीछे चलो, आधे दिल से नहीं। मेरी माँ मुझे ऐसे करने के लिए कह रही है, इस तरह से ढूंढना नहीं, ये आप में से आना चाहिए, आपके हृदय से आना चाहिए। आमीन। अब दिलचस्प बात तो ये है, वापस आकर उसे खोजने के संदर्भ में मैं चाहता हूं कि आप यहां पर देखिए होशे अध्याय 5 वचन 15। ये छू लेने वाला है। होशे 5:15। परमेश्वर ये कहते हैं, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे, कहता है। अब देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं। वो कहते, देखो मैं वापस जाकर बैठ जाता हूं, मैं अपनी जगह पर लौट जाऊंगा, और वो लोग पहचान ले
अपने अपराधों को और वो आकर मुझे ढूंढें। और देखिए क्या कहता है, अपने ही दुखों में वो मेरे दर्शन के खोजी हो जाए। याद रखिए, उनके दुख उन्होंने खुद अपने ऊपर लाए थे, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर चले गए थे और इन सारी बातों में वो गिर पड़े। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनके ऊपर ये दुख डाल रहे थे, ये ऐसा है जो उन्होंने ही अपने ऊपर लाए थे और फिर अशरूर के लोग आकर उनके ऊपर हावी हो गए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं यहां पर रहूंगा, उनकी राहत देखूंगा। मैं उनकी राह देख रहा हूं कि वो आए, अपने अपराधों को वो समझ ले और मेरे पास में आए। वो राह देख रहे हैं। आमीन। राह देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि वो सोच रहे हैं कि मैं इनके साथ में कोई भी संबंध नहीं रखूंगा। वो पीछे हटते हैं इस तरह से कि आशा करता हूं कि तुम अपने आपे में आओगे और वापस आओगे। क्या आप समझ रहे हैं? वो पीछे नहीं हट रहे हैं कि बस मैं तुमसे हिम्मत हार गया हूं, इस तरह से राह देख रहे हैं। जब हम अपने आपे में आ जाएंगे और फिर हम बड़ी ईमानदारी से उसे ढूंढेंगे। एक और बात पर जोर देना चाहता हूं, वापस आना, उसे खोजने के बारे में। होशे 14 से वचन 2 में भविष्यवक्ता कहता है, बातें सीख कर यहोवा की ओर लौट कर आओ। क्या लेना है? सही तरह से पढ़ा है ना? क्या लेना है? चांदी के 100 सिक्के, 200 ग्राम सोना। क्या लेना है? फिर से कहिए। बातें। इस पर सोचिए। कहते हैं बातें सीख कर परमेश्वर के पास लौट आओ। दूसरे शब्दों में, जब हम परमेश्वर के पास वापस आना चाहते हैं तो कहते हैं, मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय वचन से भर जाए। वचन से जो सच्चे दिल से आते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे पैसा नहीं मांगता हूं या बलिदान ये और वो नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय से बात करो, बातें सीख कर। और ये भी बताते हैं कि क्या कहना है। हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। हम फिर जाते हैं अशरूर से और मिस्र से और अपने देवताओं से तेरी ओर आते हैं। ये शब्द, दिल से निकले शब्द, वो यही तो मांगते हैं। और वो इसे कहते हैं होंठों के बलिदान। जब हम परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, प्रभु बस यही कहते हैं, अपने हृदय से मुझसे बातें करो, ईमानदार हो जाए अपने शब्दों में। प्रभु कहते हैं, मुझे यही चाहिए, और कुछ नहीं मांगता हूं। बातें सीख कर तुम्हारे होठों के बलिदान। और परमेश्वर के पास जाए। परमेश्वर, मैं समर्पण करता हूं। प्रभु, मैंने गड़बड़ी की है, मुझे जहां पर होना चाहिए मैं वहां पर नहीं हूं। ये ईमानदारी के वचन ही परमेश्वर हमसे सुनना चाहते हैं। कल्पना कर सकते हैं, परमेश्वर के पास लौट आना ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हम सोचते, ओहो, इसके लिए मुझे बड़ी कीमत चुकानी होगी, ये बहुत ही महंगा होगा, इसके लिए बहुत कुछ। बस यही कहते हैं, बातें सीख कर लौट आओ। बस अपने हृदय से कहो कि तुम वापस आना चाहते हो। बस मुझे अपने हृदय से कहना कि क्या महसूस करते हो। मैं बस यही सुनना चाहता हूं। मैं नहीं सोचता कि कोई ये कहेगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल है कि प्रभु के पास लौट आए। कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि परमेश्वर यही तो चाहते हैं, बातें सीख कर अपने होठों के बलिदान और वापस आ जाएं। और दूसरा पॉइंट जिस पर बात करना चाहते हैं वो है भटकने वाली आत्मा के लिए परमेश्वर की भलाई। जानते हैं, परमेश्वर आपके और मेरे बारे में क्या महसूस करते हैं जब हम सच में उससे दूर चले जाते हैं। भटकने वाली आत्मा के लिए परमेश्वर की भलाई। और फिर एक और शब्द है जो अक्सर इस किताब में हम पाते हैं, और वो शब्द है जंगल। मेरे साथ में देखिए, होशे 2 वचन 14 में परमेश्वर कहते हैं, वो पाप के बारे में कहते कि ये देश ऐसा ही तो कर रहा है, और वो इस तरह से प्रत्युत्तर देते और कहते हैं, देखो, इसलिए मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। परमेश्वर क्या कहते हैं?
मैं उसे मोहित करूंगा, उसे ले जाऊंगा। कहां पर? कॉफी डे में? कहां पर? जंगल में ले जाऊंगा। क्यों? ताकि मैं उससे बातें कर सकूं। कुछ अनुवाद कहते हैं ताकि उसके हृदय को तसल्ली दूं। सोचिए परमेश्वर हमारे साथ क्या करते हैं। उसकी भलाई के बारे में सोचिए। कहते ये लोग मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन मैं उन्हें जंगल में लेकर जाऊंगा ताकि उनके हृदय से बातचीत कर सकूं। जंगल, अब जंगल ये एकांत की जगह होती है। परमेश्वर के साथ अकेले होते हैं। कई बार जबरदस्ती होती है कि परमेश्वर के साथ अकेले रहें। जंगल तो शांत रहने की जगह है, एकांत की, अकेले में रहने की, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं उसकी सुन लें। जंगल ये अलग किए जाने की जगह है। बाकी सबसे अलग किए जाते हैं, किसी पर आधारित नहीं रह सकते हैं। आप तो केवल परमेश्वर के ऊपर ही आधारित रहते हैं। जंगल बल पाने की जगह है। परमेश्वर आपको वहां बल देते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? ये परमेश्वर की भलाई को प्रकट करने वाले वाक्य हैं। क्यों वो हमें मोहित करके जंगल में लेकर जाना चाहते हैं? क्योंकि हमसे बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उस एकांत की जगह पर हो, शांति की जगह पर हो, अलग किए जाने की जगह पर और बल पाने की जगह पर हो। आमीन। अब कई बार हमारी यात्रा में हम खुद को जंगल में पाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे भौतिक जंगल में हो, लेकिन आपके अनुभव जिनमें से आप जा रहे हैं, प्रभु मैं अकेला हूँ, यहाँ बहुत शांत है, मेरे सारे दोस्त वो सब गायब हो गए। ये एकांत की जगह है, यहाँ पर शांति है, आसपास कोई नहीं, अलग किया गया हूँ। ज़बरदस्ती है कि प्रभु पर आधारित रहूं, और उस जगह प्रभु आपके हृदय से बातें करते हैं और आपको बल देते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तो परमेश्वर ने कहा ये लोग मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन मैं उन्हें मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा ताकि मैं उनसे बातें कर सकूं। अब यहाँ जंगल के बारे में होशे से कुछ और वचन बताना चाहता हूँ। होशे 9:10 में कहता है, मैंने इस्राएल को ऐसे पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए। दाख, वो भी जंगल में, कुछ ऐसा बहुत ही सुंदर जो अस्वाभाविक जगह पर हो। परमेश्वर कहते हैं, देखिए यहां पर परमेश्वर अपनी प्रसन्नता को अपने लोगों में बताते हैं। हालांकि वो महसूस करते हैं कि मैं तो जंगल में हूं। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ अच्छा समय बिता रहा हूं। मैंने इस्राएल को ऐसा पाया जैसे जंगल में दाख पाए। एक जगह कहते हैं होशे 13:5 में उसने कहा, मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था। जब सब कुछ मुश्किल था, परमेश्वर ने कहा उस जगह मैंने तुम पर मन लगाया है। जब आप जंगल में होते हैं, परमेश्वर आपको जानते हैं। क्या अब तक आप समझ गए? आप में से कुछ लोग इतिहास में कहीं खो गए हैं। नंबर 3, भटकने वाली आत्माओं के लिए परमेश्वर का हृदय, ये संदेश का मुख्य भाग है। भटकने वाली आत्माओं के लिए परमेश्वर का हृदय, यह है होशे अध्याय 11। हम इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे। ये छोटा अध्याय है, लेकिन जानते हैं इस अध्याय में परमेश्वर अपने हृदय को प्रकट करते हैं। मैं सोचता हूं होशे का अध्याय 11 ये तो इस किताब का सबसे ऊंचा भाग है। यही तो मुख्य संदेश है। तो कृपया मेरे साथ में पढ़िए होशे अध्याय 11। हम सभी वचनों को पढ़ेंगे। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो सोचिए परमेश्वर बात करते हैं। अब वह ऐसे पिता के रूप में बात कर रहे हैं जैसे कोई अपने बेटे से बात करता है। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया। अब निश्चय इस वचन का दूसरा भाग तो यीशु के बारे में हमें बताता है। वचन 2, परंतु जितना
वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मैं ही इफ्राइम को, यानी इसराइल के बारे में कहता है, दोनों समानार्थी हैं। मैं ही इफ्राइम को पाँव पाँव चलाता था, उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। वो मिस्र देश में लौटने न पाएगा, अशरूर ही उसका राजा होगा। ये चेतावनी देते वो आकर तुम्हें नाश करेंगे, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया है। तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नाश करेंगी। ये उनकी युक्ति के कारण होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है। यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। मैं चाहता हूँ प्रभु के हृदय को महसूस करे। प्रभु कहते हैं, मैंने बच्चे के जैसे उनसे प्रेम किया। मैंने उन्हें बुलाया, मैंने उन्हें चलना सिखाया, मैंने उसका हाथ थाम लिया, मैंने उन्हें चंगाई दी। वचन 4, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। मैंने झुककर उन्हें आहार दिया। इस पर सोचिए। ये तस्वीर है एक पिता की जो अपने बच्चे की, पुत्र की देखभाल करता है। परमेश्वर कहते हैं, मैंने अपने लोगों से ऐसे ही व्यवहार किया, लेकिन वो फिर से चले गए झूठे ईश्वरों के पीछे, और वह ऐसे भटकते चले गए। परमेश्वर का हृदय देखिए। और फिर देखिए इसके बाद में क्या होता है। वचन 8, इस वचन को देखिए। हे एप्रैम, मैं तुझे क्यों की छोड़ दूं? बहुत बड़ी बात है। हे इस्राएल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूं और सबोयीम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। तो परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? कैसे तुम्हें शत्रु के वश में कर दूं? अब अदमा और सबोयीम तो ऐसे नगर थे जो सदोम और अमोरा के साथ में नाश कर दिए गए। उन नगरों के बारे में कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में, मैंने जैसे उन भयानक शहरों को नाश किया, वैसे तुम्हें नाश नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, मेरे लोग, मैं तुमसे कैसे आशा छोड़ दूं? मैं कैसे तुम्हें त्याग दूं? मैं तुम्हें कैसे नाश करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप इस वचन के अंतिम भाग को देखिए। कुछ आधुनिक अनुवाद में इस तरह से कहा गया है। देखिए, कंटेम्प्रेरी इंग्लिश वर्जन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तुम्हारे लिए मेरा महसूसीकरण तो इतना मजबूत है। इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन कहता है कि मेरा हृदय मुझे घेर लेता है, मेरी करुणा गर्म हो जाती है और कोमल होती है। द मैसेज बाइबल, मैं ऐसे विचार करने की सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरा भीतरी व्यक्तित्व सुरक्षा करना चाहता है। द गुड न्यूज बाइबल, मेरा हृदय इसे नहीं करने देगा। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम तो इतना मजबूत है। आज आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं? यानी आपको क्या लगता है परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं? शायद आप कहीं पर भटक गए हैं। उसने आपसे और मेरे साथ इतने प्रेम से, इतने करुणा से व्यवहार किया है, जैसे पिता बच्चे से व्यवहार करता है। शायद हम विश्वास योग्य नहीं रहे, शायद हमने ऐसा कुछ कर दिया है। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेंगे, त्याग नहीं सकते हैं। वो कहते हैं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं इसे नहीं कर सकता हूं। क्या आप समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का हृदय है भटकने वाली आत्माओं के लिए। कहते हैं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि ऐसा नहीं कर सकता हूं। मेरा हृदय उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम इतना मजबूत है। वचन 9 कहते हैं, मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा और न मैं फिर प्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं, मैं क्रोध करके न आऊंगा। कहते हैं, मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं। मनुष्य के पास केवल इतना ही है, वो ले सकता है।
प्रभु कहते हैं मैं परमेश्वर हूं, मैं मनुष्य नहीं। मनुष्य प्रतिज्ञा करेगा, उसे निभा नहीं पाएगा। प्रभु कहते हैं जब मैं वाचा बांधता हूं तो उसे पूरी करूंगा। देखिए, मनुष्य शायद वादा कर दे लेकिन उसे पूरा करने की क्षमता उसमें ना हो। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें वचन दिया, मैं इसे पूरा कर सकता हूं। मैं परमेश्वर हूं, मनुष्य नहीं, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहूंगा, और इसलिए मैं तुमसे प्रेम करूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो। मैं परमेश्वर हूं, मनुष्य नहीं। अगले 3 वचन। वचन 11, वे मिस्र से चिड़ियों की नाई और अश्शूर के देश से पंडुकों की आएंगे। माफ कीजिए, वचन 10, वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे। वो तो सिंह की नाई गरजेगा और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं गरजूंगा। जानते हैं प्रभु गरजते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं सिंह के जैसे गरजूंगा। इसका क्या अर्थ है? जब सिंह गरजता है तो वो अपने अधिकार और राज्य को दिखाता है कि जंगल का राजा है। परमेश्वर कहते हैं मैं प्रकट करूंगा अपने राज्य और अधिकार को, और जब मेरे लोग मेरी महानता को देखेंगे तो वो मेरे पास में आएंगे। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी महानता दिखाऊंगा, यानी अपने लोगों को अपने पास वापस लेकर आऊंगा। वचन 10 जो हमने पढ़ा। वचन 11, वे मिस्र से चिड़ियों की नाई और अश्शूर के देश से पंडुकी की नाई थरथराते हुए आएंगे, और मैं उनको उन्हीं के घरों में बसा दूंगा। एप्रेम ने छल से और इस्राएल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, अब तक पवित्र और, चलिए एक साथ कहते हैं, अब तक पवित्र और विश्वास योग्य। फिर से कहिए, अब तक पवित्र और विश्वास योग्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, विश्वास योग्य। होशे की किताब में ये महत्वपूर्ण है। प्रभु ने कहा मैं परमेश्वर हूं, मैं तो पवित्र हूं जो विश्वास योग्य है। कहता है मेरे लोग इस्राएल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है, पर मैं तो परमेश्वर हूं, वो पवित्र जो कि परमेश्वर है। यही तो इस किताब का संदेश है, होशे की किताब का संदेश। परमेश्वर कहते हैं मैं परमेश्वर हूं, मैं वो पवित्र हूं जो कि विश्वास योग्य है। मैं चाहता हूं कि हमारे दिल पर छाप लगा दूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। वो परमेश्वर हैं जो पवित्र और विश्वास योग्य आपके लिए हैं। चाहे हम विश्वास योग्य न रहें, पौलुस लिखता है 2 तीमुथियुस 2:13 में, कहता है यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, वो अपना इनकार नहीं कर सकता। यदि हम में विश्वास नहीं है, वो विश्वास योग्य रहता है। क्या आपने कभी जाना कि आप में विश्वास नहीं है? मैं बता दूं, परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य हैं। वो इससे इनकार नहीं करेंगे, वो इनकार नहीं कर सकते। वो परमेश्वर हैं, वो प्रतिज्ञा नहीं बदल सकते, वचन नहीं बदल सकते हैं। आमीन। आखिरी बात बताना चाहता हूं, नंबर 4, ये भटकने वाली आत्मा के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अध्याय 14। तो ये क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। होशे अध्याय 14 वचन 1 से 9। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर। क्या कहता है, उससे क्या कहे? सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अश्रूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। तो यहाँ कहता है वही शब्द जो परमेश्वर चाहते हैं कि कहे। वो क्या चाहते हैं कि हम क्या कहे? सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। और परमेश्वर, हम अपने घोड़ों पर आधारित नहीं रहेंगे, न अपने हाथों की बनाई वस्तुओं पर, और हम अश्रूर पर भी आधारित नहीं रहेंगे। हम इन सब से फिर कर आपकी ओर लौट आते हैं। और उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? वचन 4, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है।
मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा। वो सोसन की नाई फूले फलेगा और लबानोन की नाई जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे। उसकी शोभा जलपाई की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्नही की नाई बढ़ेंगे। वे अन्नही की नाई बढ़ेंगे और वे दाखलता की नाई फूले फलेंगे। और उसकी कीर्ति लबानोन के दाखमधु की सी होगी। एप्रेम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम। मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा। परमेश्वर कहते हैं, मुझी से तू फल पाया करेगा। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने लोगों से यही कहते हैं, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं उनकी सुनूंगा। जिस कारण से भी हम परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर कहते उसे दूर करूंगा। मैं उनसे सेंत में प्रेम रखूंगा। सेंत में प्रेम रखूंगा, बिना शर्त से, विश्वास योग्य प्रेम। मेरा क्रोध दूर किया गया है। परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं, वो क्रोधित नहीं है। उसका क्रोध दूर किया गया है। वो कहते हैं, मैं इस्राएल के लिए ओस जैसे हो जाऊंगा। और अगले कुछ वचन में कहते हैं, सामान्य रूप में आपका पुनर्गठन करेंगे, आपको नया बनाएंगे और आपकी खुशबू यानी आपके बारे में जो भी अच्छा है वो वापस आ जाएगा। और कहते हैं, यहां तक कि लोग तुम्हारे पास वापस आएंगे। जो लोग पहले आपके साथ थे, आपको छोड़कर चले गए, वापस आएंगे। सब कुछ आपके जीवन में नया बन जाएगा। क्या आप सुन रहे हैं? यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। भटकने वाली आत्मा के लिए कहते हैं, प्रभु के पास वापस आए। इन शब्दों में कहें, प्रभु मुझे माफ करना, मैं फिर रहा हूं, इन चीज़ों का इनकार करता हूं, मैं आपकी ओर वापस आता हूं। प्रभु कहते, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुमसे सेंत में प्रेम रखूंगा, मैं सब कुछ वापस लौटाऊंगा। मैं लौटाऊंगा वो सारी महिमा जो तुम्हारे पास थी, तुम्हें वापस दूंगा। लोग आपके पास वापस आएंगे। आमीन। आखिर में अंतिम वचन पर फिर से जोर देना चाहूंगा, होशे 14:9। ऐसा लगता है कि ये वचन इस पूरी किताब का उद्देश्य हमें बताता है। कहता है, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। तो होशे कह रहा है, मैंने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया क्योंकि मैं चाहता हूं तुम समझ लो। वो इन बातों को समझ ले। जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे। तो ये किताब हमारे सामने खोल रही है परमेश्वर के मार्ग, ताकि आप और मैं इसमें चल सके। हम परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं? वो विश्वास योग्य है। होशे की किताब में परमेश्वर के बारे में क्या देखते हैं? विश्वास योग्य परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है। ऐसा परमेश्वर जो हमारे जंगल में भी हमसे बातें करता है। ऐसा परमेश्वर जो कहता है, मैं चंगाई दूंगा, तुम्हें नया बनाऊंगा, मैं तुम्हारी महिमा वापस लाऊंगा। और वचन 9 कहता है, तुम्हारे बुद्धिमान लोग इसे जानेंगे, इसे समझेंगे और इन मार्गों में तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे। देखिए, आप और मैं लोगों के सामने सदैव इस परमेश्वर को दिखाएंगे। आप दूसरों के लिए ऐसे ही होंगे। आमीन। हम कुछ पल प्रार्थना करेंगे। अगर ऐसा कुछ है जो होशे की किताब के इस सारांश में जिसने आपके दिल से बात करी है, तो आप प्रभु से बात कीजिए। कहिए, प्रभु आज मैं यहां पर आया हूं और मैं ये महसूस करता हूं कि आप मुझसे यही बात कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग ऐसी जगह पर हैं जहां पर हमें प्रभु के पास वापस आकर उसे खोजना होगा। अगर ऐसा करना पड़े तो शब्द लीजिए। आपके दिल के शब्द, ऐसे शब्द जो आपके हृदय से निकलते हैं, प्रभु आपसे यही सुनना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जंगल में हैं, तो याद रखिए,
प्रभु कहते हैं जंगल में मैं तुम्हारे हृदय से बातें करूंगा। जंगल का ये समय परमेश्वर के साथ का आपका समय है। वो आपसे प्रसन्न होता है। जैसे जंगल में दाखलता पाई जाती है, वो आपको जानते हैं, वो आपसे बात करते हैं। और हम सब लोग, हम में ये शाश्वती हो सकती है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। चाहे हम विश्वास न करें तो भी वो विश्वास योग्य रहते हैं। हम ये शाश्वती रख सकते हैं। हम सब में कमजोरियों का समय होता है। शायद हम उस तरह से नहीं जिए जिस तरह से हमें जीना चाहिए था, पर परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। उसने हमें छोड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं अपने हृदय में शाश्वती पाए। परमेश्वर विश्वास योग्य है आपके लिए। पिता, आज सुबह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक का हृदय आपके साथ में जुड़ जाएं। जिस तरह से हमें जुड़ना चाहिए और जो कुछ भी आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु, वही बात कीजिए। शायद हम प्रोत्साहित हो और बल पाए और हम इस बात की शाश्वती रखें कि वो पवित्र तो विश्वास योग्य है। आप परमेश्वर हैं, आप मनुष्य नहीं हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। हम बस कुछ पल के लिए यहाँ प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूं कि जब हम प्रार्थना करेंगे आप चमत्कार के लिए विश्वास कीजिए। मैं जानता हूं ये पुराने नियम से संदेश है, लेकिन बाइबल के परमेश्वर आज के परमेश्वर हैं। वो चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। वो चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करता हूं हर समय जब हम एक साथ जमा होते हैं, चाहे हम घर में 2 या 3 लोग जमा हो या फिर ऐसे बड़े समूह में जमा हो, ऐसी सभा में ये समय है कि हम परमेश्वर को चंगाई देने के लिए न्योता दें कि वो छुटकारा दे, चमत्कार करें। इसलिए मैं प्रोत्साहित करता हूं, परमेश्वर से अपेक्षा कीजिए। शायद आप इसीलिए यहाँ पर आए हैं। प्रभु, मैं आपसे स्पर्श चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप मेरे लिए चमत्कार करें। शायद आपके जीवन की कोई परिस्थिति हो या शरीर में चंगाई चाहिए, या फिर शायद ऐसा कुछ जिसके लिए आप चाहते हैं परमेश्वर चमत्कार करें। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं प्रार्थना कीजिए। कुछ समय में ही हम यहाँ प्रार्थना करेंगे और चमत्कारों के लिए प्रभु पर विश्वास करेंगे। विश्वास करेंगे कि वो हमें छू ले और चमत्कार करें। आइए हम सब खड़े हो जाएं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जहां भी हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। और जैसे हम यहाँ ऑडिटोरियम में प्रार्थना कर रहे हैं, जहां भी आप प्रभु से अपेक्षा करें कि प्रभु आपको छू ले। अगर आपको प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है, प्रभु के पास वापस आना है, तो अभी वैसे कीजिए। और हम जानते हैं आप जहां भी हैं, परमेश्वर आपसे मुलाकात करेंगे। हम हमेशा ऐसा तो नहीं करते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सामान्य रूप में पारंपरिक रीति से हम कहेंगे अल्टर कॉल। अगर अपने हृदय में आप महसूस करते हैं कि आज आप चाहते हैं कि प्रभु के पास वापस आए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बड़े पापी हैं। देखिए, बात तो ये नहीं है। जानते हैं, अगर आप लोगों के सामने घोषित करना चाहते हैं कि आज मैं परमेश्वर के पास में वापस आ रहा हूं, मैं न्योता देता हूं अपनी कुर्सी से बाहर आए, सामने आए। बस प्रकट करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए नहीं। अगर दिल में महसूस करते हैं तो निश्चय ही सामने आइए। जैसे मैं मानो अपने शब्दों में कह रहा हूं, प्रभु मैं वापस आता हूं, आपके पास आता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे कीजिए। हमारे लाइफ ग्रुप लीडर आएंगे और वो निश्चय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी अगर ये महसूस करता आप इसे करना चाहते हैं अपने हृदय में, मैं सामने जाना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, परमेश्वर से कहना चाहता हूं, मैं वापस आ रहा हूं। मैं चाहता हूं अपनी कुर्सियां छोड़कर सामने आए। इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है।
इसमें कुछ गलत नहीं है, बस आप ये कह रहे हैं कि मैं आज़ाद हो रहा हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में कि क्या है, परमेश्वर मैं वापस आ रहा हूँ, मैं इसे करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर कोई है जो दिल में महसूस करता है ऐसे करने के लिए, वेदी के पास आकर कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं वापस आता हूँ, ऐसा करने के लिए आज़ादी महसूस करें, सामने आएँ, चल कर आएँ। हमारे लाइफ ग्रुप लीडर यहाँ पर आपके साथ प्रार्थना करेंगे कि बस आपसे प्रेम करें, इतना ही। ये किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं है, बस ये कहना है कि प्रभु के पास मैं वापस आता हूँ, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ जहाँ परमेश्वर चाहते हैं कि मैं रहूँ। कोई भी ऐसा करने के लिए आज़ाद है, ठीक है। और हमारे लाइफ ग्रुप के लीडर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी समय आ सकते हैं, सामने आइए और हम प्रार्थना करेंगे किसी भी ज़रूरत के लिए, किसी भी ज़रूरत। अगर आप यहाँ पर ज़रूरत के साथ में आए हैं तो हम प्रार्थना करेंगे और पास्टर यहाँ पर आपके लिए वचन बोलेंगे और निश्चय ये वचन आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद और हम सब लोगों की चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए ऐसा ही करें, आगे बढ़िए, इनके लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे लाइफ ग्रुप लीडर्स कृपया आइए, इन लोगों के साथ में खड़े रहिए, इनके साथ रहकर इनके लिए प्रार्थना कीजिए। आइए आइए हमारे लाइफ ग्रुप लीडर सामने आइए, ये इन सब लोगों से प्रेम रखिए, इनके लिए प्रार्थना कीजिए। और कोई जो आगे आना चाहता है आप आ सकते हैं, हम ये वाइट बैंड्स हटा सकते हैं जो शायद रोकने वाले होंगे। इन सब लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, बड़े प्यार से इनके लिए प्रार्थना कीजिए, ठीक है। आज हम ऐसा करना चाहते हैं, लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, प्रेम से इनके लिए प्रार्थना कीजिए। जो भी सामने आता है उनसे प्रेम कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आइए आइए, हम लोगों से प्रेम रखते हैं, जहाँ परमेश्वर चाहते हैं वहाँ ये होना चाहते हैं, तो हम इनसे प्रेम रखते हैं। आगे आइए। और कोई है? जॉय, आप लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। कृपया प्रार्थना कीजिए। और कोई है? बस इनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर कोई और चाहिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ठीक है, ठीक है। और पास्टर भी इनके लिए प्रार्थना कीजिए। कृपया स्टेज के बीच में आइए, आइए सामने आइए और बस आप अपने दिल को खोलिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। और प्रभु लोगों की सेवकाई करें, प्रभु लोगों की सेवकाई करें। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए आज़ादी से। धन्यवाद, धन्यवाद। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर एक वचन के लिए जो यहाँ पर कहा गया है, जो कुछ भी यहाँ पर बताया गया है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, घर से या जहाँ कहीं से। हम आपकी आत्मा की सामर्थ्य मांगते हैं कि हर एक के जीवन को छू लीजिए। और शायद इन परेशानियों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हो, या ऐसे बहुत सी जो होंगे जिनके बारे में नहीं कहा, पर प्रभु आप सब जानते हैं। पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहाँ पर चंगाई हो और छुटकारा हो और बड़ी विजय आए और बहुत से चमत्कार हो जो आपके लोगों के जीवन में खोले जाएं। जो असंभव बातें हैं वो संभव हो इनके जीवन की परिस्थिति में। जैसे आपने अपने वचन में कहा कि आप चंगाई देंगे, आप हमसे प्रेम रखेंगे, आप ओस के जैसे होंगे, आप बिल्कुल नया बनाएंगे, ताज़ा बनाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर संगति इन सब के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।